हेलो। एगो चला लिख रहा है मेरा ऑनलाइन क्लास नहीं चल रहा है, तो कमेंट कैसे कर रहे हो? चल रहा है तभी ना। चल रहा है। हम्म। वो नहीं होगा, वो मुझसे बंद करने से होगा। इसका क्लास उधर, इसका आवाज़ उधर फेंक रहा है। वहाँ से मास्टर बंद करिए, जाइए पढ़ाने दीजिए, आके बाद में मेरे क्लास के बाद सही कीजिएगा। मास्टर बंद करिए। ऑनलाइन में आवाज़ चेक करिए, सही जा रहा है? ऑनलाइन में आवाज़ सही है? हाँ, मास्टर बंद कर दीजिए। चलिए, सुनो बाबू सोना, अब पढ़ाने दीजिए, बहुत लेट हो गया है। कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह का सवाल पूछा जाता है, कैसे कैसे किसको किसको बनाया जाएगा, सभी बातों को बारी बारी से समझना है। कितने टाइप्स का सवाल आएगा, किस टाइप्स में क्या नियम लगेगा, सबको समझना है। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोगों को ये समझना है कि कोडिंग किसे कहते हैं और डिकोडिंग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले वो काम करिए, कोडिंग लिख के डैश दीजिए और इसके बारे में 2 लाइन बोलते हैं, लिखिए, और 2 लाइन समझाते हैं, समझिए। CODING, कोडिंग लिख के और डैश दीजिए और लिखिए, बोलें। कोडिंग लिख के डैश दीजिए, अब बोलते हैं, लिखिए, बोलें, लिखिएगा। किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, अर्थपूर्ण, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, किसी अर्थपूर्ण शब्द को, शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर, किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में, किसी अर्थविहीन शब्द में, किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। लिख लिए? किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पर किसी अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित करना कोडिंग कहलाता है। जैसे, एग्जाम्पल में लिखिएगा, जैसे, जैसे RAM, RAMIZN। अब देखिए, RAM को क्या लिखा? IZN। तो RAM को IZN लिखा, तो कोई ना कोई कोड का इस्तेमाल किया, इसमें कोनो ना कोनो लॉजिक लगाया, कोनो ना कोनो दिमाग लगा के लिख दिया। और जैसे दिमाग लगा के, जैसे किसी अर्थपूर्ण, जैसे किसी कोड का इस्तेमाल करके इसके बदला में ये लिखा, तो देखिए यहाँ अर्थपूर्ण शब्द था और ये अर्थविहीन में बदल गया। अर्थपूर्ण कहने का मतलब राम, एक नाम को दर्शाता है। IZN क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो ये अर्थपूर्ण था और ये अर्थविहीन में परिवर्तित हो गया। किसके वजह से? कोड के वजह से। जैसे R के बदला में I लिखा, A के बदला में Z लिखा, M के बदला में N लिखा, तो जरूर कोनो ना कोनो लॉजिक लगा के लिखा होगा। अगर हम लोग लॉजिक का बात करेंगे तो कहेंगे कि अपोजिट लेटर को लिख दिया है, ये बोल सकते हैं, अपोजिट लेटर को लिख दिया है। तो R का I लिखा, A का Z लिखा, M का N लिखा, तो अपोजिट का लॉजिक लगाया। लेकिन अर्थपूर्ण शब्द क्या हो गया? अर्थविहीन हो गया। तो कोड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यही होता है। जैसे आप लोग भी जिंदगी में बहुत सारा कोड का इस्तेमाल किए होंगे। जैसे मान लीजिए कोनो लड़का को खैनी खाने का आदत है, सपोज मान लीजिए 5 गो लड़का दोस्त है, जैसे वो चारों दोस्त है, चारे गो मान लीजिए है, चारों को खैनी खाने के आदत है। चल गया कोनो बारात में, एगो जन अभी चुनौती है, वो बैठल है मामा जी के बगल में, आ एगो बैठल है फूफा जी के साथ, आ 2 गो है किनारे, आ उन लोग को खैनी खाने का मन किया, तो बोलेगा प्रमोद, प्रमोद, बोला हाँ, क्या हाल है? ठीक है, चलो बढ़िया है, और सब ठीक है ना? बोला हाँ हाँ हाँ। मामा देख रहे हैं हाथ खजुला रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं खजुला रहा है, वो प्रमोदवा को इशारा में बता रहा है कि देखो खैनी खाने का मन है, तनी खैनी बनाओ। हालांकि खैनी ऐसे ऐसे बनाया जाता है, नहीं,
ऐसे ऐसे ना यहाँ खैनी रख के आ चूना आदमी मलता है, लेकिन वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कर दिया। मामा कोई दिखा, लेकिन मामा को घंटा पता चल रहा है कि क्या कह रहा है। वो ऐसे ऐसे किया, मामा को लगा हाथ में खुजली हो रहा है, लेकिन वो समझा दिया। प्रमोदा बुझ गया, बोला ठीक है समझ गए। ओकरा बाद धीरे से चुनौती निकाला, मामा उन्हें बैठल है, खैनी बनाया आ ठोका, बोला लो खा लो। तो ये कोडिंग का इस्तेमाल हुआ। आप लोग मुसल्लापुर हाट में कोडिंग डिकोडिंग लगाते हैं। जैसे सब्जी खरीदने गए, सब जाता है, गए आप सब्जी खरीद रहे हैं, तो आप तो ले रहे हैं, परवल भैया कैसे है 40 रुपया किलो, 15 रुपया पौआ, ऐसे ही ना हाट में देता है। पौआ लेने पर महंगा, किलो लेने पर सस्ता, 40 रुपये किलो, 15 रुपये पौआ। बोलेगा ठीक है 1 पाव दे दीजिए। तो ले और कोनो पहुँच गई, भैया सब्जी कैसे है, परवल कैसे है, बोला 40 रुपये किलो, 15 पौआ। बोली वो भी बोली 1 पाव हमको भी दे दीजिए। ये उसको देखा, इसको देखी, इस ससुरा उसको देख के मुस्कुराया, उसको देख के मुस्कुराई, लग गया कोडिंग। कहेगा लगता है मुस्कुरा रही है, बात विचार होगा। फिर वो आगे गई, पूछेगी भैया इस शिमला मिर्च कैसे है, इस ससुरा को शिमला मिर्च नहीं लेना है, इहो वहीं पहुंचा, शिमला मिर्च कैसे है, लगा रहा अपना अपना कोडिंग है। ओकरा बाद सब्जी खरीद के निकली, नहर पे जा रही है, इहो जा रहा है, उहो मुस्कुरा रही है, इहो मुस्कुरा रहा है। सब क्या है, कोडिंग है। कोई कुछ कह नहीं रहा है, देख देख के मुस्कुरा रहा है, सब कोडिंग चल रहा है। उसके बाद अपना धीरे से अपना नंबर मांगा। पहले ना मोहब्बत का इजहार करने में ससुरा सालों लग जाता था, अब तो 2 घंटा में हो जाता है। हैं तो कोडिंग डिकोडिंग का ये मतलब हुआ, किसी अर्थपूर्ण शब्द को किसी विशेष कोड के आधार पे अर्थविहीन में परिवर्तित कर देता है, कोडिंग हो जाता है। और जस्ट उसका उल्टा क्या हो जाता है, डिकोडिंग। जस्ट उसका उल्टा हो जाता है डिकोडिंग। तो डिकोडिंगो लिख के डैश दीजिए और लिखिए डिकोडिंग क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, बोलें, लिखिएगा डिकोडिंग, देख के डिकोडिंग लिख के डैश दीजिए और लिखिए उसी विशेष कोड के आधार पर, 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 उसी विशेष कोड के आधार पर उस शब्द को, उस एक मिनट, उसी विशेष कोड के आधार पर उस अर्थविहीन शब्द को, उस अर्थविहीन शब्द को, उसी विशेष कोड के आधार पर उस अर्थविहीन शब्द को, उस अर्थविहीन शब्द को पुनः 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 अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना, अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करना डिकोडिंग कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। ये क्या हुआ, जस्ट उसका उल्टा हो गया। उसी अर्थविहीन शब्द को उसी विशेष कोड के आधार पे पुनः अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित कर दिया, क्या हो गया, डिकोडिंग हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे RAM के बदला में, राम के बदला में IZN लिखा। अब यहाँ एगो सवाल बना था, कहता यदि किसी विशेष कोड के आधार पर, या कहता यदि किसी कुट भाषा में या यदि किसी कोड भाषा में राम को IZN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में IZN को क्या लिखा जाएगा। तो आप समझ गए यहाँ क्या किया गया है, अपोजिट। तो आप भी यहाँ अपोजिट कर दीजिएगा, I का R आ Z का A आ N का M। तो देखिए उल्टा हो गया कि नहीं, तो कोडिंग का उल्टा क्या हो जाता है, डिकोडिंग हो जाता है। ये दूसरा एग्जाम्पल बनेगा, ये दूसरा एग्जाम्पल बनेगा। तो कोई आपसे पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग क्या है, व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग, तब तो फिर आप बता दीजिएगा पक्का। नहीं तो मान लीजिए अगर ये नहीं बताते, आपसे कोई पूछ देता, नहीं बनाते आप, तो मामला गड़बड़ हो जाए, नहीं होता। जैसे मान लो दुर्गा पूजा में घरे जाएगी लड़की सपोज, इसका भैया इससे पूछेंगे पढ़ रही है बढ़िया से, हाँ भैया हो रहा है पढ़ाई अच्छा से, नौकरी ले लेगी ना, बोले हाँ भैया नौकरी ले लेंगे, मेहनत कर रहे हैं। बोले कौन कौन टॉपिक पढ़ी, तो बोले कि रीजनिंग में अल्फ़ाबेट पढ़ लिए।
तो बोली तो भैया पूछे अल्फ़ाबेट माने, तो वही ABCD ए से लेकर जेड तक का जो अक्षर होता है उसको अल्फ़ाबेट कहते हैं। उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। एक दो मान लो सवाल का फॉर्मेट पूछेंगे तो कह देगी कि पूछेगा भैया कि बाएं से नौवें के बाएं, बाएं से नौवें के दाएं नौवां कौन होगा, तो सर ट्रिक बताएं, हम लोग बना देते हैं। भैया बोलेंगे ठीक है बहुत बढ़िया पढ़ रही है। लेकिन फिर कहेगी कौन, भैया पूछेंगे क्या पढ़ी है, कहेगी कोडिंग डिकोडिंग। कहेंगे व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग, ये ससुरा कोडिंग डिकोडिंग क्या है एकरो नहीं मालूम है। कहेगी नहीं पता। कहेंगे काची पढ़ रही है, तोरा कोडिंग डिकोडिंग नहीं पता, आ कोडिंग डिकोडिंग पढ़ ली, चलो तुम्हारा पढ़ाई बंद हो जाएगा कल्याण। इससे बढ़िया है कि हम बता देते हैं, आपको बता दीजिएगा। मान लीजिए इनके घर वाले इनसे पूछ देंगे, नहीं पूछ सकते हैं, हाँ जी कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी हो तो कोडिंग किसको कहते हैं, डिकोडिंग किसको कहते हैं, क्या चीज़ करते हैं, बिजनेस, बैठिए बैठ के बताइए ना, बिजनेस में है, बिजली विभाग में है, वाह कितना पैसा कमाइएगा दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके। हाँ अपने बिजली विभाग में इनको भेज दिए, जाओ तुम भी पढ़ो, है ना। तो मान लीजिए पूछ देंगे बिजली विभाग में है तो कहीं ना कहीं रीजनिंग तो वो भी जानते होंगे क्योंकि पूछता है। कहेंगे बताओ तो कोडिंग किसको कहते हैं, डिकोडिंग किसको, अभी इनको पता ही नहीं रहेगा। कहेंगे तुम्हारा पढ़ाई हो नहीं रहा है, तुम छोड़ दो पढ़ाई, ना तो कहेंगे वो मास्टर बढ़िया पढ़ा नहीं रहा है, तो भैया हमर घाटा हो जाएगा। इससे बढ़िया हम बता रहे हैं, आप लोग सीख लीजिए। कोई पूछेगा कोडिंग किसे कहते हैं तो क्या बताइएगा, आए, हाँ मेरा ही क्लास देख के भेजे हैं, ठीक है बढ़िया है। तो अगर कोई आपसे पूछा कि कोडिंग किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि कोनो अर्थपूर्ण शब्द रहेगा, विशेष कोड के आधार पे अर्थविहीन शब्द में परिवर्तित कर दिया जाएगा, वो कोडिंग हो जाएगा। और डिकोडिंग जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, उसी अर्थविहीन को उसी अर्थपूर्ण में बदल देंगे, को डिकोडिंग हो जाएगा। क्लियर है। देखिए हड़बड़ा के 2 दिन पहले पढ़ लेने से बढ़िया है कि धीरे धीरे रुक के 2 दिन बाद चैप्टर खत्म करिए, लेकिन ससुरा ऐसा खत्म करिए कि ज़िंदगी में दोबारा कन्फ्यूजन ओकरा में ना हो, वो सही रहेगा, मेरा मानना है। बाकी का क्या मानना हम नहीं जानते हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का आप परिभाषा जान गए। अब इसमें सवाल कितने तरह का पूछता है बारी बारी से हम लोग टाइप बाय टाइप देखेंगे। हम हर टाइप का सवाल खुद से लिखवाएंगे, ठीक है, हर टाइप का सवाल हम खुद से लिखवाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको PDF देंगे, उस PDF का सारा सवाल आप बनाइएगा और फिर हम PDF को बनवाएंगे बोर्ड पर। जो सही बनाइएगा वो तो सही बनेगा, जो गलत बनाइएगा उसको सुधारिएगा, जो नहीं बनेगा उसको सीखिएगा, ठीक है। तो लिखिए टाइप 1 का सवाल नंबर 1, टाइप 1 का सवाल नंबर 1, बोलें टाइप 1 का सवाल नंबर 1 लिखिएगा। यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में लाल को काला कहा जाता है, 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 काला को हरा 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 कहा जाता है, हरा को बैगनी 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 कहा जाता है, बैगनी को नीला कहा जाता है, बैगनी को नीला कहा जाता है, बैगनी को नीला कहा जाता है, नीला को पीला 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 कहा जाता है, तथा पीला को गुलाबी कहा जाता है, पीला को तथा पीला को गुलाबी कहा जाता है, पीला को गुलाबी कहा जाता है, पीला को गुलाबी कहा जाता है, पीला को गुलाबी कहा जाता है। तो बताएं, तो बताएं, तो बताएं, तो बताएं भारतीय ध्वज का, भारतीय ध्वज का, भारतीय ध्वज का, भारतीय ध्वज का सबसे नीचे का रंग कौन सा होगा, भारतीय ध्वज का सबसे नीचे का रंग कौन सा होगा। ऐसे एगो सवाल एग्जाम में पूछता है, पूछेगा, इसको कैसे बनाइएगा समझिए। हाँ हरा, हाँ ठीक है बोली हरा, उठाएं क्या डंडा, बोलो। इतना जब आसाने रहता तो पागल कुत्ता कट लेता जो हम लिखवाते हैं,
आप पढ़ते हैं, कोई जरूरी था? इस समझो, इस सवाल कैसे बनेगा, एग्जाम हॉल में जाइएगा ना, इसी तरह से सवाल आएगा, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता है, उसको ये कहा जाता है, और इसको क्या कहा जाएगा। बेवकूफ़ लड़का क्या करता है, पूरा सवाल वह पढ़ देगा। बुड़बक जो लड़का होगा, जो हालांकि ये सवाल जो पढ़ेगा वो भी बनाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो भी बनाएगा। हाँ, अंतर यही होगा कि ना पढ़ने वाले लोग गलत भी बनाएंगे और टाइम भी ज़्यादा लगाएंगे, अब पढ़ने वाले लोग सही भी बनाएंगे और टाइम भी नहीं लगेगा। ना पढ़ने वाले लोग और पढ़ने वाले लोगों में अंतर बताते हैं। बेवकूफ़वा क्या करेगा, पूरा का पूरा सवाल वह पढ़ देगा, पढ़ने में कम से कम 15-20 सेकंड तो लग ही जाएगा। ओकरा बाद अंतिम लाइन पढ़ेगा तो ओकरा सवाल पता चलेगा कि क्या पूछ रहा है। अच्छा, ओकरो से एगो बौरा होता है, वो लगेगा लिखने लाल बराबर काला, काला बराबर पीला, पीला बराबर हरा, हरा बराबर बैगनी, बैगनी बराबर नारंगी, नारंगी बराबर गुलाबी, लगेगा ना धुन लिखने। ओकरा लग रहा है कि हम बड़ी तेजी में सवाल बना रहे हैं, और ओकरा ये नहीं पता है कि भूख 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 समय जा रहा है, वो तो चलते रहता है, स्क्रीन पर समय जाएगा। तेज लड़का क्या करेगा, आप लोग क्या कीजिएगा, पूरे सवाल को छोड़ दीजिएगा, इसको ये कहा जाए, उसको यो कहा जाए, इसको यो कहा जाए, सवाल दिखेगा, पूरा सवाल छोड़िएगा, अंतिम लाइन पढ़िएगा, वहीं पे सवाल पूछता है। अंतिम लाइन में कहा कि भारतीय ध्वज का नीचे का रंग कौन सा होगा। अब तुरंत आप सही वाला आंसर निकालिए, तुरंत सही वाला आंसर निकालिए। अब सोचिए अपने से कि भारतीय ध्वज में यानी भारत के तिरंगा में सबसे नीचे कौन सा कलर है, तो सबसे नीचे कौन सा कलर होता है, आए, सबसे नीचे कौन सा, हरा कलर होता है। अब सवाल में जल्दी से झांक के देखिए, हरा को क्या कहा, हरा को बैगनी, ऑप्शन में बैगनी रहेगा, ओकरे मार दीजिएगा, वही आपका सवाल का उत्तर हो जाएगा, जल्दी बनेगा, समझिए। हाँ, हरा पढ़ सकते, हरा बैगनी आंसर होगा। हाँ, इहो ध्यान रखना, ऑप्शन ए में हरा रहता है, अब बैगनी को सी में, डी में, बी में रखता है, गलत वाला आंसर सबसे पहले रखता है। लेकिन हम लोग को गलती थोड़ा बनाना है, हम लोग को सही बनाना है। क्या हो जाएगा, बैगनी। तो जैसे बोले वैसे बनाइए, अंतिम लाइन पढ़िए, अपट से बना दीजिएगा, ठीक है। एक और सवाल दें, ये तो आप समझिए गए होंगे, सब में यही करना है, रियल आंसर निकाल लेना है और कोड से बदल देना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो एक वो सवाल और बोलते हैं, लिखिए, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ग्रुप डी का, पूछिए, लिखिएगा, यदि यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में चोर को साधु कहा जाए, चोर को साधु कहा जाए, चोर को साधु कहा जाए, साधु को ढोंगी कहा जाए, साधु को ढोंगी कहा जाए, साधु को ढोंगी कहा जाए, ढोंगी को मजनू कहा जाए, ढोंगी को मजनू कहा जाए। सवाल पूछा हुआ, अपने से हम थोड़ा बोल रहे हैं, ढोंगी को मजनू कहा जाए, मजनू को, मजनू को, मजनू को प्यार कहा जाए, मजनू को प्यार कहा जाए, प्यार, मजनू को प्यार कहा जाए, मजनू को प्यार कहा जाए, प्यार को, प्यार को धोखा कहा जाए, 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 धोखा को नफरत कहा जाए, धोखा को नफरत कहा जाए, धोखा को नफरत कहा जाए, तथा तथा नफरत को घृणा कहा जाए, तथा नफरत को घृणा कहा जाए, नफरत को घृणा कहा जाए। तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया, सवाल है, तो लैला ने मजनू के साथ क्या किया। ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, जाके देख लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा अपने से बना रहे हैं ऐसा ऐसा सवाल कि आप लोग का मन लगेगा, ऐसा मन लगाने का मेरा कोई मंशा नहीं है। सवाल पूछा था, लैला ने मजनू के साथ क्या किया, बताइए, आंसर बताइए, धोखा, प्यार नहीं, धोखा। लैला ने मजनू के साथ रियल में प्यार किया था, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लैला ने मजनू के साथ प्यार किया, लेकिन इस ससुरा सवाल में प्यार को क्या कहा जा रहा है, धोखा। तो आंसर मारिएगा आप लोग, धोखा।
चलिए, अब तो सीख गए होंगे कि और भी सवाल करवाना पड़ेगा। हो गया? अब तो बना लेंगे, इसी तरह से सब बनेगा। बहुत सारा सवाल है, किताब में पीडीएफ दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? अभी पीडीएफ देके जाएंगे। टाइप 1 कंप्लीट हुआ कि और लिखवाएं 5 गो सवाल? हो जाएगा ना, समझ ही गए होंगे। और सवाल किताब में है ही, बनाइएगा। फिर हम किताब का भी सवाल बनवाएंगे, जहाँ फंसेगा वहाँ बताएंगे। तो टाइम पास करने ज़्यादा फायदा कोई है नहीं। हम लोग आते हैं टाइप 2 में। चलिए, अब आइए टाइप 2 में। अब ये टाइप 2 हम जो आपको सिखाने जा रहे हैं, ये एक दिन में समझ में नहीं आता है। इसमें आपको बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। टाइप 2 में आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम में कोडिंग डिकोडिंग से सवाल आता है, तो सबसे ज़्यादा इसी टाइप से सवाल आता है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, पूरे कोडिंग डिकोडिंग में हम आपको 5 गो टाइप पढ़ाएंगे, क्योंकि 5 गो टाइप ही पूछता है किसी भी एग्जाम में। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, 5 गो टाइप में 4 गो टाइप ऐसा है जो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहला टाइप आपको समझ में आ गया, बढ़िया से आ गया। दूसरा टाइप अभी यही आपको परेशान करेगा। तीसरा टाइप, चौथा टाइप, पांचवा टाइप, 3 गो टाइप आपको तुरंत समझाएंगे और तुरंत समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आया तो सारा सवाल उसी नियम से बनेगा। लेकिन टाइप 2 जो है, इसमें हर सवाल का नियम अलग, जैसे हर सवाल में, जैसे हर ताला का चाबी अलग, जैसे हर ताला का चाबी अलग, हर इंसान का सोच अलग, वैसे इसमें टाइप 2 में जितना सवाल होगा, हर सवाल का अलग अलग नियम रहेगा। यही वाला सवाल सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, टाइप 2 वाला। यही वाला सवाल सबसे ज़्यादा फंसता भी है, क्योंकि इसमें आपसे कहा कुछ नहीं जाएगा, इसका कोई ट्रिक फार्मूला नहीं है। आपको समझना होगा कि इसके बदला में ये कैसे लिखा। आज समझिएगा तभी आप अगला जो पूछेगा उसके बारे में बता पाइएगा। नहीं समझिएगा, बनबे नहीं करेगा। तो हालांकि हम जितना टाइप का सवाल एग्जाम में पूछता है, हर टाइप का सवाल आपको लिखवाएंगे, लेकिन आप हर टाइप का सवाल समझिएगा, जहाँ दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है? तो ये लंबा चलेगा, ये आज भी चलेगा, कल भी हो सकता है चलेगा, और कल ख़त्म हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो परसों भी चलेगा। यही सवाल आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा, और यही सवाल आपको बढ़िया से समझना है टाइप 2 का। टाइप 3 एक बार समझाएंगे, जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा। टाइप 4 समझाएंगे, वो भी जिंदगी भर के लिए क्लियर। टाइप 5 समझाएंगे, वो भी जिंदगी भर के लिए क्लियर। परेशान करेगा टाइप 2, और टाइप 2 को अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है? तो चलिए सवाल लिखिएगा। यदि किसी कोड भाषा में STATION, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में STATION स्टेशन को TUBUJPO लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में SPECIAL स्पेशल को किस प्रकार लिखा जाएगा? सवाल लिखें। यदि किसी कोड भाषा में स्टेशन को ये लिखा जाता है, तो स्पेशल को किस प्रकार लिखा जाएगा? अब देखिए, समझिए थोड़ा सा, फिर बनाइएगा। जब से आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसके बदला में ये जो लिखा है वो किस तरह से लिखा है, तब से आप इस सवाल का उत्तर नहीं बता पाइएगा, इसका आंसर नहीं बता पाइएगा। अब किसी भी तरह से दिमाग लगा के आपको समझना होगा कि इसके बदले में ये कैसे लिखा, इसलिए भारी हो जाता है। हालांकि ये सवाल तो काफ़ी आसान है, तुरंत आप पकड़ लीजिएगा, लेकिन इसमें ऐसा सवाल आता है, कभी कभी हम भी 2-2 दिन तक सोचते रह जाते हैं, सबसे धरेबे नहीं करता है। 2 दिन के बाद पता चलता है, रुक लगता है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, तब होता है। समझे कि नहीं समझे? तो थोड़ा बढ़िया से आपको इस टाइप को पढ़ना पड़ेगा। यही टाइप सबसे दुखदायक है, और यही टाइप सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। किसी एग्जाम में 10 गो सवाल अगर पूछ रहा है, किसी एग्जाम में 10 गो अगर सवाल पूछता है, तो
3 से 4 गो सवाल कोडिंग डिकोडिंग से ऐसी टाइप से पूछ देता है। नहीं पूछेगा तो 2 गो सवाल तो फिक्स है, ये वाला टाइप दोहराएगा, 2 गो से 3 गो सवाल इसी टाइप से पूछता है। इतना इंपॉर्टेंट टाइप है कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, तो बढ़िया समझिएगा। चलिए इसके बदला में ये कैसे लिखा पता करते हैं। क्या है एस, आइए टी कहेंगे, ए गो बढ़ा दिया, टी के बाद यू, आ ए के बाद बी, आ फिर टी के बाद यू, आ आई के बाद जे, आ ओ के बाद पी, आ एन के बाद ओ। सब में क्या किया, सभी में एक लेटर बढ़ा दिया, सब में क्या किया, एक लेटर बढ़ा दिया। तो आप भी क्या करिएगा, सब में एक लेटर बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि लॉजिक तो आप समझ गए ना, तो लॉजिक समझ गए तो एस के बदला में क्या लिखिएगा, टी, आ पी के बदला में क्यू, अच्छा उसके बाद ई के बदला में एफ, आ सी के बदला में डी, आ आई के बदला में जे, आ ए के बदला में बी, आ एल के बदला में एम। यही आपका सवाल का उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ भी कितना बढ़ाया गया, एक बढ़ाया गया, ठीक है। ये आसान सवाल है, +1 बढ़ा दिया, ठीक है। इसको छापिए, आगे सवाल बोलते हैं, लिखिएगा, ठीक है, और बनाइएगा। क्लियर है ये चीज़, दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाएं, हाँ कोई दिक्कत है। अगला सवाल पे आइए, लिखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में या यदि किसी सांकेतिक भाषा में, आपका मन है, लिखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में LEVEL लेवल को MGY क्यों लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHAPTER चैप्टर को कैसे लिखा जाएगा। देखिए तो इसमें कुछ दिमाग लगाइए, लग रहा है, इसमें कुछ दिमाग लगाइए, लग रहा है कि नहीं। दिमाग लग जाएगा तो आए हाँ, प्लेसे वैल्यू से तो हम बना रहे हैं, प्लेसे वैल्यू से तो हम लिख रहे हैं, प्लेसवे वैल्यू से तो समझ में आएगा कि हो क्या रहा है, इसीलिए ना प्लेस वैल्यू याद करवाए थे। पकड़ लिया, चलो इसका पकड़ा गया। कह रहा है सर 1 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है। जैसे L का 12, M का 13, 1 बढ़ा, E का 5, G का 7, 2 बढ़ा, V का 22, Y का 25, 3 बढ़ा, E का 5, I का 9, 5 4 9 4 बढ़ा, L का 12, Q का 17, 5 बढ़ा। तो +1 +2 +3 +4 और +5, यही ना बढ़ रहा है, ऐसे ही ना बढ़ रहा है। आप भी बढ़ा दीजिए। C का वैल्यू 3, 1 बढ़ाएंगे 4, H का वैल्यू 8, 2 बढ़ाएंगे 10, A का वैल्यू 1, 3 बढ़ाएंगे 13, उसके बाद P का वैल्यू 16, 4 बढ़ाएंगे 20, T का वैल्यू 20, 5 बढ़ाएंगे 25, E का 5, 6 बढ़ाएंगे 11, R का 18, 7 बढ़ाएंगे 25। यही ना आंसर होगा, 18 7 25 से ना होता है। तो चलिए M लिख दिए, A का 1, 3 जोड़ेंगे 4, D होगा, M लिखा गया। बोले होंगे D, लिख दिए होंगे N, कभी कभी हो जाता है ऐसा, मिटक ना रे। D लिखना है ना, यहाँ पे क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। चलिए तो बन गया सवाल, कोई समस्या नहीं है, लॉजिक पकड़ा गया। आगे बढ़े हैं, चलिए अगला सवाल लिखिएगा, बोले ना, लिखिएगा, यदि किसी कोड भाषा में SPECIAL स्पेशल को X U J C
के सी एन लिखा जाता है, एन लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में CHAPTER चैप्टर को किस प्रकार लिखा जाएगा? चलिए देखिए तो इतना अकबका के काहे आंसर बताते हो? एक आवश्यक सूचना है आप लोगों के लिए, सुन लीजिएगा तो आपको आगे के लिए आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ग्रुप डी एलपी तो पूरा आईटीआई पर ही भरा जाता है, आपको मालूम है। टेक्नीशियन में भी पीसीएम होना चाहिए या आईटीआई होना चाहिए। पीसीएम का थोड़ा सा कटअप भी ज़्यादा जाता है, मतलब एक लाइन के बात अगर मिला जुला के कहिएगा तो रेलवे में आईटीआई होना अनिवार्य है। पहले ग्रुप डी में आईटीआई नहीं लेता था, लेकिन इस बार से ग्रुप डी में आईटीआई भी लागू कर दिया। इस बार हालांकि थोड़ा सा छूट दिया हुआ है, कुछ लोग वैसे भी होंगे जो नॉन आईटीआई होंगे लेकिन फॉर्म भरेंगे, मतलब नॉन आईटीआई वालों के लिए भी कुछ सीटें इस बार दिखाई जा रही हैं ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। मतलब आप अगर आईटीआई नहीं किए हैं तो ग्रुप डी में इस बार फॉर्म भर लेंगे, लेकिन अगला बार से ऐसा देखा जा रहा है, बातचीत हो रहा है तो पता चल रहा है कि रेलवे का सारा जो वैकेंसी होगा, थोड़ा मोड़ा जैसे स्टेशन मास्टर वगैरह छोड़ करके, टीसी उसी छोड़ करके, ग्रेजुएशन लेवल छोड़ करके, जितना ग्रुप डी, जितना एलपी, जितना टेक्नीशियन होगा वो सब आईटीआई पर ही होगा। अगला बार जो ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा उसमें विदाउट आईटीआई वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। तो सभी लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ से दिल करता है, जहाँ से सस्ता होता है, वहाँ से आप आईटीआई कर लीजिए। अगर आपको 1 साल वाला मन करे तो 1 साल वाला कर लीजिए, 2 साल वाला मन करे तो 2 साल वाला कर लीजिए। 2 साल वाला करिएगा तो इलेक्ट्रीशियन से करिएगा तो आप क्या बोलते हैं, रेलवे के साथ साथ में बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या और भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फॉर्म निकलेगा तो वो भी भर पाइएगा। और नहीं तो अगर आप फिटर से करिएगा तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खाली फॉर्म नहीं भरिएगा, बाकी सबका फॉर्म भरिएगा। और एक कोर्स होता है 1 ईयर का भी, जैसे लड़कियां सब हैं, अगर उनको तो कंपनी में जाना नहीं है काम करने, अगर उनको सिर्फ रेलवे के लिए आईटीआई करना है, चाहे लड़के भी जो हैं जिनको सिर्फ रेलवे के लिए आईटीआई करना है तो 1 ईयर वाला भी कोर्स कर सकते हैं। जैसे 1 ईयर में डीजल मैकेनिक आप कर लिए, वेल्डर कर दिए, टर्नर कर लिए, ये सब कोर्स जो है ये सब 1 ईयर का है, ठीक है। इस सबका फॉर्म सबके फॉर्म फिलअप हो जाएंगे कहाँ पे, ग्रुप डी के अंदर। तो आप जो है आईटीआई जहाँ से दिल करे वहाँ से कर लीजिए, ठीक है, जहाँ सस्ता में हो। अच्छा, सस्ता वाला जहाँ बात करिएगा वहाँ ये भी बात कर लीजिएगा कि इसके अलावे आप एक भी पैसा मांगिएगा तो हम नहीं देंगे। हालांकि वो मांगेगा तो आपको देना पड़ेगा, कहेगा आप कॉलेज नहीं किए हैं, रजिस्टर अटेंडेंस मेंटेन करने के लिए 3000 लगेगा, नहीं दीजिएगा तो हम फार्मे नहीं भरवाएंगे। तो अब आप 20,000 रुपया दे दिए हैं तो कैसे मानिएगा, देना पड़ेगा जितना मांगेगा। फिर कहेगा 80% से कम मार्क्स आएगा, ना तो 5,000 रुपया दीजिए, 80% से बेसी मार्क्स आएगा। तो मार्क्स के लिए बच्चा छोड़ेगा, सोचेगा कि चलो जब उतना दे दिए हैं तो इहो दे देते हैं। तो इस सब जगह से बच के रहिएगा। अगर आपको अदर जगह आशंका लगेगा कि करेंगे तो फंस जाएंगे या कुछ भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम भी अपने मेरे भी संपर्क में आईटीआई कॉलेज हैं जिनसे हमारी टाई अप है, हम उनके यहाँ से आपको आईटीआई करवा देंगे। अगर आप हमसे संपर्क कीजिएगा तो हम जितना बोलेंगे उतने लगेगा, उसके बाद 1 रुपया हम आपसे कभी नहीं मांगेंगे। जितना हम आपको बता देंगे कि इतना फी में हम आपको आईटीआई कंप्लीट करा देंगे, 2 साल का फी उतने लेंगे। तो 2 साल वाला अलग फी है और 1 साल वाला अलग फी है, और मिनिमम फी में हम आपको करवाएंगे जो हर जगह से जहाँ कम होगा। उसके बाद सबसे खास बात यह रहेगा कि 1 रुपया आपको देना नहीं होगा। दूसरा खास बात यह रहेगा कि पटने के आसपास में करवाएंगे, और पटने में आपका सेंटरों रह जाएगा।
सेंटर ऑनलाइन होगा, अब सेंटर ऑनलाइन होगा। हाँ, ये बात है कि ऑनलाइन के लिए आपको पढ़ के जाके एग्जाम थोड़ा देना पड़ेगा, कहीं भी किसी के यहाँ कराइएगा तो। लेकिन ऑफलाइन में जो प्रैक्टिकल होता है, ऑनलाइन के थ्योरी से ज़्यादा ऑफलाइन में प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का नंबर हम इधर से रेल के दिलवा देंगे तो 80% के ऊपर आ जाएगा। हमसे करवाइएगा तब, ना तो जहाँ दिल करे वहाँ करवा सकते हैं। हमको लगता है कि आप अगर नहीं किए हैं तो इस बार से करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो फिर पता चलेगा कि वैकेंसी अगला आया आए किसका नहीं, परसेंटेज मायने नहीं रखता है, लेकिन परसेंटेज रहेगा तो ठीक ठाक रहेगा ना। परसेंटेज मायने रेलवे में नहीं रखता है, लेकिन रहेगा तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब जब हो ये रहा है तो काहे ना 45% ला के पास करिएगा ITI, लाइए 80% के ऊपर। तो अभी हमको लगता है जो जो नहीं किए हैं वो प्रोसेस में लग जाइए, कम से कम 1 ईयर वाला भी कर लीजिए। 1 ईयर वाला के लिए जिस साल फार्म भरवाएंगे उसी साल एग्जाम हो जाएगा, बैक सेशन दिलवा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा, कर लीजिए। हम ये नहीं करें हमारे यहाँ से करिए, जहाँ से सुविधा हो वहाँ से कर लीजिए, हम लेकिन करवा रहे हैं, करिएगा तो करवा देंगे, ठीक है। चलिए आए, डिप्लोमा वाला तो भरता ही है, उसको क्या करना है। चलिए, इसके बदला में ये कैसे लिखा आपको समझना है। तो देखिए, S का 19 और X का 24, 5 लेटर बढ़ा, आ P का 16 आ U का 21, यहाँ भी 5 बढ़ा, आ E का 5 आ J का 10, यहाँ भी कितना बढ़ा, 5 बढ़ा। तो सब जगह 5-5 को बढ़ा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बढ़बे नहीं किया, जो है सो रह गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे I 9 है आ K 11, तो 2 ही बढ़ा, A 1 है C 3, 2 ही बढ़ा, L 12 N 14, 2 बढ़ा। तो हम यहाँ से क्या समझें कि इसमें टोटल लेटर का संख्या 7 है, जिसको 2 भागों में बांट दिया। ई तीनों में 5-5 को बढ़ाया, बीच वाला को जैसे का तैसे रख दिया, ई तीनों में 2-2 को बढ़ाया। सब लॉजिक है सवाल का। कोनो सवाल में तो ऐसा लॉजिक होता है कि कोनो लॉजिक नहीं होता है, बस रेंडमली कुछ भी कर देगा, वही आपको करके बनाना रहेगा, वही ऑप्शनों दिया रहेगा। आप कहिएगा कि ससुरा पते नहीं चल रहा है क्या किया है, बनेगा, अब पता चलेगा कि जो आप सोचे हैं, जो आप देखे हैं, वही ऑप्शन में रहेगा। तो समझ के बनाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को बढ़ाएंगे, तो 3 आ 5 8, आप 8 आ 5 13, आ 1 आ 5 6, आ P को जैसे का 23 से, आ इधर 2-2 गो, तो 20 2 22, 5 आ 2 7, 18 2 20। ये रहा आपका सवाल का उत्तर। सीख गए? बोलिए, कोई दिक्कत है? आए नहीं ना? चलिए छापिए। अभी हम आपको खाली बढ़ाने वाला बता रहे हैं, घटाने वाला भी बताएंगे। अभी तो शुरुआत हुआ, इसमें ऐसा सवाल आता है ना कि दिमाग जो है ना दही हो जाएगा, सोच सोच के झंझना आ जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी भी तरह से आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है। तैयार हो जाइए, एग्ज़ाम निकलने लगेगा। नहीं तो पता चला अगला वैकेंसी आएगा तो तैयारी नहीं है, पढ़ाई नहीं हुआ है, तो पढ़ाई हुआ है तो ITI नहीं है, ITI हुआ है तो मैं ये क्या बोलते हैं जाति नहीं बना है। तो ये सब गलत चीज़ है। आप सब कुछ रेडी करके रखिए, अगर नौकरी करना है तब, नहीं तो ऐसे ही पढ़ना है तो कोनो बात नहीं। चलिए एगो सवाल और लिखिए। यदि किसी कोड भाषा में माइंड टेस्ट यदि किसी कोड भाषा में माइंड टेस्ट को N K Q H X H U लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में PR, इसी कोड भाषा में PR E VI OUS प्रीवियस को कैसे लिखा जाएगा। चलिए लगाइए तो लॉजिक जल्दी से।
बहुत अजीब अजीब सवाल पूछता है एग्जाम में। अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए हर सवाल का अलग नियम आपको सीखने के लिए मिलेगा। देख लीजिए क्या किया गया है, कुछ लॉजिक लग रहा है। प्लेस वैल्यू खाली याद रहेगा, प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मैच करिए बन जाएगा। प्लेस वैल्यू से प्लेस वैल्यू मैच करिएगा बन जाएगा। चलिए देखिएगा, यहाँ है माइंड टेस्ट, यहाँ है माइंड टेस्ट। तो देखिए एम के बदला में एन लिखा, आई के बदला में जे के, एन के बदला में ओ पी क्यू, डी के बदला में ई एफ जी एच। इसमें एक बढ़ाया, दो बढ़ाया, तीन बढ़ाया, चार बढ़ाया। शुरू के चार में एक दो तीन चार बढ़ाया। यहाँ देखिए टी का 20, एक्स का 24, पहले चार बढ़ाया, ई का 5, एच का 8, तीन बढ़ाया, एस का 19, यू का 21, दो बढ़ाया, टी का 20, यू का 21, एक बढ़ाया। तो लॉजिक समझ में आ रहा है? इस सबको ध्यान में रखना है, हर सवाल का नियम अलग होगा, हर सवाल को अलग तरीके से समझना होगा। ठीक है, ये टाइप अगर आप समझ गए तो समझिए 40% समस्या का समाधान हो गया पूरे रीजनिंग में, क्योंकि यही सब सवाल फंसा देता है एग्जाम में, जल्दीबाजी में सोच नहीं पाते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है तो आज यहीं तक रहने दीजिए, समय ज़्यादा हो गया, मैं लेट था, अगर आगे लेट करूँगा और भी गाड़ियाँ लेट चलने लगेंगी, आगे भी क्लास है ना। तो चलिए आज यहीं तक रखिए और कल हम आपको इससे आगे सिखाएंगे। ठीक है, जितना बताते हैं उतना ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए सेवा समाप्त, बाकी कल। इसके बाद क्या है, जीके ना। चलिए जीके का क्लास कीजिए बैठ करके। जीके वाले सर बढ़िया पढ़ाते हैं ना, समझा समझा के अच्छे से। कौन कौन पढ़ते हैं जीके? ठीक, बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना, पढ़िए मन लगा के।
हेलो, माइक बंद कर दीजिएगा। क्या जी, घर जाने वाले लोग आए लौटे नहीं क्या अभी? काटिए ओबीएस को, देखें। ओबीएस साहब को क्या दिक्कत है बताइए ना।